एक शांत सुबह थी। पक्षियों की चहचहाहट, पहाड़ों की ठंडी हवा और गंगोत्री की ओर बढ़ते श्रद्धालु, सब कुछ वैसे ही था जैसा हर दिन होता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सुबह धराली की आखिरी सुबह होगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में आसमान रंग बदलेगा, पर्वत टूट कर गिरेंगे, नदी अपना रास्ता बदल देगी और धरती सब कुछ निगल जाएगी। फिर बस 40 सेकंड और धराली गांव, जहां कभी जिंदगी हंसती थी, अब मलबे में दबा एक भूत बन जाएगा। बस 40 सेकंड, और उस 40 सेकंड में उत्तरकाशी के धराली गांव एक जिंदा बस्ती में खामोश मलबे में तब्दील हो गया। उस 40 सेकंड में जो कुछ हुआ वो डराने वाला था, क्योंकि यहाँ सुबह तक जिंदगी चल रही थी। पुरानी तस्वीरें कहती हैं कि सब सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान से मौत बरस पड़ी। जिस तरह से मौत आई, बादल फटा, गंगा घाटी में सैलाब उमड़ा, मानो मौत राक्षस बनकर दौड़ पड़े। क्योंकि जो कुछ इन तस्वीरों में दिखा वो बताता है कि यह पानी नहीं था, चीख पुकार बर्बादी की तूफान थी, जिसने इंसान को संभालने का मौका नहीं दिया। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहाँ भाग पाते, क्योंकि केवल 40 सेकंड में उसने घरों को तिनके की तरह बहा दिया। जिंदगियां चीखती रही, मगर मलबे में सबको खामोश कर दिया। उत्तरकाशी की यह तस्वीर बताती है कि यह वो सड़कें हैं जहां कभी तीर्थयात्री थे। आज ये सड़कें लाशों में पटी पड़ी हैं। धलाली, जो कल तक गंगोत्री जाने वाले के लिए खूबसूरत पड़ाव था, आज अपनी पहचान को खो चुका है। पुरानी तस्वीरें देखकर अंदाजा नहीं लगाया जाता कि यहाँ कभी मकान थे, दुकान थे, क्योंकि अब हर तरफ मिट्टी है, मलबा है, तबाही है और हर कोने में सन्नाटा है। सच कहें तो यह केवल एक हादसा नहीं, कुदरत का गुस्सा था, या शायद इंसान की गलतियों की सजा, क्योंकि इंसान ने पहाड़ों को विकास के नाम पर खोद डाला। और अब लगता है कि हमने पहाड़ नहीं खोदा, अपनी कब्र खोदी है। हमने जिन जंगल को काटा, नदियों को रोका, वही नदियां आज अपनी राह बनाते हुए इंसानों को बहा रही हैं। धराली की त्रासदी हमें केदारनाथ हादसे की याद दिलाती हैं और यह संदेश देती हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद कर दो, वरना जो केदारनाथ में हुआ, जो यहाँ दिखा, वो शायद कल फिर आएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 40 सेकंड में जो मौत का मंजर दिखाई पड़ा, वो उन्हें हैरान नहीं करता, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर आगाह पहले भी किया गया था, लेकिन इंसान को समझ नहीं आया। 5 अगस्त 2025 की सुबह धराली गांव में जो कुछ हुआ वो आपदा नहीं, कुदरत का कहर था। आसमान फटका, बादल ऐसे बरसे मानो जैसे दीवार टूट रही हो, और फिर कुछ ही सेकंड में पहाड़ 230 फीट की ऊंचाई से मलबा करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया। यह रफ्तार इतनी तेज थी, किसी को समझने सोचने का वक्त नहीं मिला। भागते हुए लोग मलबे के नीचे दबकर रह गए। गांव में मौजूद लोगों ने देखा कि पहाड़ में पानी, पत्थर और कीचड़ का सैलाब कैसे धरती की तरफ बढ़ रहा है। फिर जो कुछ सामने आया वह बहता चला गया। घर बहे, दुकान बह गई, होटल बह गए, गाड़ियां और गाड़ियों में सवार लोग सब तिनके की तरह बह गए। जिन जगहों पर कल तक लोग रह रहे थे, अब वहां पर सिर्फ मलबा सन्नाटा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4 की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन
तस्वीरें कहती हैं कि मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी। यह तस्वीर बताती है कि हादसा बड़ा था। आसपास के लोग कहते हैं कि करीब 200-300 लोग वहां मौजूद थे। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। सेना के सेना के भी 10 सेना के भी 8 से 10 जवानों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। कई तस्वीरें, कई वीडियोस दिल दहला देने वाला है। वीडियोस में दिखता है कि कैसे नदी का बहाव अचानक अपनी दिशा बदलकर गांव की तरफ मुड़ता है। यही वो पल था जब विनाश ने गांव को जकड़ लिया। बाजार जहां लोग घूमने जाते थे, मलबे में ढेर हैं। होटल, होम स्टे जहां लोग ठहरते थे, अब टूटी दीवारें और छतों का मलबा है। यह तबाही केदारनाथ हादसे की याद दिलाती है। यह तबाही 1978 की उस तबाही को भी याद दिलाती है जब भागीरथी घटना पर बनी एक प्राकृतिक झील का बांध टूटा था और पूरी घाटी डूब गई थी। फर्क बस इतना है कि इस बार सब कुछ बहुत तेज हुआ, ज्यादा खतरनाक हुआ, और इसलिए हम कह रहे हैं कि धरती की त्रासदी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, चेतावनी है। प्राकृतिक से छेड़छाड़ बंद कर दीजिए, वरना प्राकृतिक अपने हिसाब से बदला लेगी। हालांकि धराली सिर्फ एक नहीं है उत्तराखंड की, अगर आप बात करेंगे कई और धराली नजर आएंगे। भारी बारिश और बादल फटने से केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और कई इलाकों में हजारों लोग मारे गए थे, गांव बह गए थे, मंदिर के चारों तरफ मलबा बचा था। उस वक्त वहां सड़कों, पुलों और घरों का नामो निशान मिट गया था। 12 साल बाद वही विनाश धराली में भी लौट आया है।